हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बुक संसार में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोचक किताब की समरी के साथ बात करने वाला हूं। किताब का नाम है द जेंटल हार्ट्स, जिसकी रचना एस.ए. खान ने की है। ये एक बहुत ही सुंदर कवर के साथ शुरू होती है, जिसमें कहानी के मूल आकर्षण को कुशलतापूर्वक दिखाया गया है और पाठकों को इसके पन्नों पर सफर पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ध्यान से चुना हुआ शीर्षक किताब के आकर्षण के साथ सहज रूप से मेल खाता है, जो वह दिखाने में सुलझाने वाली झलक प्रदान करता है कि अंदर क्या है। मंजुला राव महबूब नगर से हैं और वे एक समृद्ध व्यापारिक परिवार की बड़ी संतान हैं। हैदराबाद में अपने B.Com की डिग्री पूरी करते समय उन्हें हॉस्टल जीवन और फ्रीडम की तलाश थी। उनके पिता ने उन्हें हॉस्टल भेजने की बजाय पूरे परिवार को शहर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। कहानी में दिलचस्पी आती है जब नागेश्वर राव अपने फार्मास्यूटिकल व्यवसाय के लिए फंडिंग चाहते हुए मंजुला के पिता के पास आते हैं। उनके पिता उन्हें उनके वेंचर में निवेश करने का काम सौंपते हैं। प्रारंभ में अनभिज्ञता की वजह से वह संदेह में होती है, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पिता के ज्ञान की सलाह को मान लिया कि असली अनुभव काम करने से ही मिलता है। मंजुला की नागेश्वर के व्यापारिक कामों और उनके व्यवसाय की समझ उसे प्रभावित करती है, जिससे उनके पिता को खुशी होती है। इस निर्णय से आखिरकार मंजुला और नागेश्वर की शादी होती है। आगे बढ़ते हुए वे अब धनवान जोड़ी हैं, जिनके पास एक बेटा राम राव है जो MBBS की पढ़ाई कर रहा है और दो बेटियां हैं, एक विवाहित है और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं। अपनी समृद्धि के बावजूद राम डॉक्टर बनने का इच्छुक है और लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने की ठान लेता है। उसकी एक मामूली जीवन जीने की आकांक्षा है। राम राव मेडिकल स्कूल के तीसरे वर्ष में थे, तब उन्होंने मधुमती प्रिया से एक वाद विवाद में पड़ गए, जो पहले साल की मेडिकल स्टूडेंट थी और एक उद्यमिता व्यवसायी की बेटी थी, जो अपने पिता की धन संपत्ति पर गर्व करती थी। मधु ने आखिरकार अपनी गलती को मान लिया और राम से माफी मांगी, लेकिन उसकी दोस्ती बनाने का प्रयास को राम ने खारिज किया, यकीन करते हुए कि वह केवल उसकी धन संपत्ति की तलाश में थी। उनके मार्ग एक बार फिर मिले जब राम एक हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए और मधु एक किडनी स्पेशलिस्ट बन गई थी। वह उसके अस्पताल के लिए एक इंटरव्यू के लिए आई और तब राम ने उसे सलाहकार के रूप में एक पद प्रदान किया और सुनिश्चित किया कि उसे बहुत ही सुंदर आवाज का आनंद लेने में मदद की जाए। मधु राम के इशारों पर अचल रही, खुद को दूर रखने का प्रयास करती रही और अपने रोगियों की देखभाल में खो जाने की कोशिश करती रही। राम ने मधु से दोस्ती करनी चाहिए और बाद में शादी के लिए बात की, लेकिन मधु ने इस बात को इनकार कर दिया। क्या उनकी प्यार भरी कहानी आगे बढ़ेगी? क्या वे एक दूसरे के साथ जीवन बिता पाएंगे? उत्तर प्राप्त करने के लिए इस किताब को रीड करें। इस किताब में लेखक ने किरदारों को बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया है। कहानी में हर किरदार की गहरी समझ को बताया गया है। कहानी में एक भावना है जो पाठकों को शुरू से अंत तक बांध कर रखती है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे सोसाइटी आपके व्यक्तिगत जीवन में दाखिल होती है। आपको अपने कर्तव्यों और सोसाइटी के बीच कैसे तालमेल बिठाकर रखना होता है, यह बहुत ही गहराई से समझाया गया है। यह किताब हर किसी के पढ़ने योग्य है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस किताब को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।